सोचो आपकी सैलरी आती है और 15 सेकंड के अंदर प्रैक्टिकली डिसाइड हो चुका होता है कि पैसा कहाँ उड़ने वाला है। ना आपने प्लान किया, ना आपने कंट्रोल लिया, और फिर वही महीने के एंड में वही एक सवाल, पैसा गया तो गया कहाँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सैलरी का मैसेज आते ही ठीक 15 सेकंड के अंदर आप सोचने लगते हो कि पैसा खर्च कहाँ करें। नया फ़ोन, या बाहर का टेस्टी खाना, या वो जूते जो आप कब से लेने का सोच रहे थे, और देखते ही देखते पैसा खत्म। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने शौक पूरे मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन एक सिंपल सा रूल समझो, पहले ज़रूरत फिर शौक। क्योंकि ज़रूरतें आपकी लाइफ को स्टेबल बनाती है। घर, बिजली पानी का बिल और खाना पीना, अगर आपकी ये चीज़ स्ट्रांग नहीं है तो शौक सिर्फ थोड़ी देर की खुशी ही देती है, बाद में स्ट्रेस छोड़ के चली जाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वो 15 सेकंड हैं जो तय करते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी तंगाली में रहोगे या अपनी फिनेंशियल फ्रीडम की नींव रखोगे। आज मैं आपको वो रूटीन सिखाऊंगा जो सक्सेसफुल लोग अपनी सैलरी आते ही फॉलो करते हैं। सबसे पहली और सबसे कड़वी बात, आप ये एनालाइज करो कि आप अपनी सैलरी का 60% से ज़्यादा अपनी ज़रूरतें पे खर्च कर रहे हो। ज़रूरतें मतलब घर का किराया, बिजली का बिल और ज़रूरी ट्रांसपोर्ट और घर का बेसिक खाना। इसमें आपका नेटफ्लिक्स और जिम का मेंबरशिप शामिल नहीं है, वीकेंड पर बाहर खाना भी इंक्लूड नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद अगर आप खर्च 60% से ऊपर आ रहा है तो आप ऐसी जगह रह रहे हो जो आपके हैसियत से बाहर है, या तो आप लग्जरी को ज़रूरतें समझ बैठे हो। सीधी बात, अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं लगाओगे तो पैसा आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। जो पैसा दूसरों को इम्प्रेस करने में जाता है वो आपकी फ्यूचर फ्रीडम को धीरे धीरे कम करते जाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले बिल्स भरते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं और सोचते हैं जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे, लेकिन कुछ बचता ही नहीं है। ये एक ऐसी बाल्टी भरने जैसा है जिसमें नीचे एक बड़ा छेद हो। हमें इस प्रोसेस का उल्टा करना है। जैसे ही सैलरी आए खुद को पे करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि बिल भरने से पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हिस्सा अलग कर दो। आपकी सैलरी सिर्फ आज के खर्च के लिए नहीं है, ये आपके फ्यूचर फ्रीडम की ईएमआई है। और एक चीज़ जो आपकी लाइफ को इंस्टेंटली सिक्योर फील कराती है, पीस ऑफ माइंड। क्या आप रात को पैशन को लेकर के स्ट्रेस लेते हो? अगर हाँ, तो आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है। जब आपके पास 3 से 6 महीने का बैकअप होता है तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती। वो बस छोटी सी सिचुएशन बन जाती है जिसे आप इजीली ही हैंडल कर सकते हो। कार खराब हो गई, ठीक है, मेडिकल बिल आ गया, हैंडल हो जाएगा। यही डिफरेंस है सर्वाइवल मोड और ग्रोथ मोड में। जब आपके पास बैकअप होता है तो आप डिसीजन डर के नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ लेते हो। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, विल पावर पर भरोसा मत करो। विल पावर लिमिटेड होती है। दिन के एंड तक जब आप थक जाते हो तो सेविंग नहीं, स्विगी और जोमेटो याद आता है। और एक लास्ट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, पैसा बनाना सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, ये एक साइकोलॉजी का गेम है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, 10-5 हज़ार बचाना भी बहुत टफ लगेगा, लेकिन एक बार हैबिट बन गई तो पैसा आपके लिए खुद पैसा बनाना शुरू कर देगा। अब चॉइस आपके हाथ में है। हर महीने वही साइकिल रिपीट करनी है या आज से ही अपनी फिनेंशियल लाइफ का कंट्रोल लेना है। शुरुआत करो, परफेक्ट होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन शुरू करो, क्योंकि आज का एक सही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। आपका फ्यूचर आपको थैंक यू बोलेगा। बस आज एक स्टेप ले लो। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में काम आने वाले आइडियाज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाओ। चलिए पैसे के पीछे भागना बंद करते हैं और पैसे को सिखाते हैं अपने लिए काम करवाना।